चलिए सीधे इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि अंग्रेजी भाषा के इन अनगिनत शब्दों को याद करना मतलब सच में एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम है? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन शब्दों को रटने के बजाय हमें इन्हें डिकोड करने का एक चीट कोड मिल जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक ऐसा कमाल का तरीका देखने वाले हैं जो इस उबाऊ काम को एक बेहद दिलचस्प पहेली में बदल देगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कोई इंसान हजारों जटिल शब्दों को याद कैसे रख सकता है? रट्टा मारना। खैर, हम सब जानते हैं कि कभी भी लंबे समय तक काम नहीं आता और सच कहूं तो ये बहुत ही थकाऊ है। लेकिन यकीन मानिए, एक बहुत ही शानदार और स्ट्रक्चर्ड तरीका मौजूद है जो असल में भाषा के डीएनए को हमारे सामने खोलकर रख देता है। एक बार जब आपको शब्दों की अंदरूनी बनावट समझ में आने लगती है ना, तो फिर रटने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे अंग्रेजी के ये मूल शब्द, जिन्हें हम रूट वर्ड्स कहते हैं, सीधे सीधे हमारे हिंदी अर्थों के साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे कुछ बुनियादी विचार और अवधारणाएं अलग अलग भाषाओं के बीच एक पुल का काम करती हैं। मतलब सिर्फ एक छोटी सी जड़ कैसे एक पूरे के पूरे शब्द का अर्थ तय कर देती है, ये देखना अपने आप में सच में अद्भुत है। तो आज का हमारा ये एक्सप्लेनर इन 5 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला, मूल बातें। दूसरा, बोलना, महसूस करना और डरना। तीसरा, समाज, सत्ता और संघर्ष। चौथा, चरम सीमाएं, अच्छाई और बुराई। और अंत में, जीवन, समय और मृत्यु। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मूल बातें, अंग्रेजी का डीएनए। अब आते हैं भाग 2 पर, बोलना, महसूस करना और डरना। हम कैसे संवाद करते हैं और दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। चलिए बातचीत की नींव रखने वाले इस पहले मूल शब्द को देखते हैं, लॉक या LOQ। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ होता है बोलना। और सच बताऊं तो ये वो छोटा सा फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर हमारी बातचीत से जुड़े कई शानदार और एकदम अलग अलग तरह के शब्दों की इमारत खड़ी होती है। अब यहां देखिए कि कैसे ये एक ही रूट अलग अलग रूप ले रहा है। जैसे लोक्वेशियस, जिसका अर्थ है बातूनी, वो इंसान जो बहुत बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ है सोमनीलोक्वेंट, जिसका मतलब है सोते समय बड़बड़ाना। है ना कमाल? हिंदी अनुवादों के साथ ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कैसे बस एक छोटी सी जड़ से कितने सटीक और गहरे शब्द बन जाते हैं। बोलने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जरा अपनी अंदरूनी भावनाओं की तरफ झांकते हैं। पैथी, ये वो मूल शब्द है जो हमारी भावनाओं, हमारे एहसासों को पूरी तरह से दर्शाता है। अब मजेदार बात देखिए, जब पैथी के आगे अलग अलग उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगाए जाते हैं तो भावनाओं का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक से खेलने जैसा है। जैसे अगर आगे ए लगा दिया तो बन गया एपथी यानी एकदम उदासीनता। वहीं अगर एंटी लगा दिया तो वो एंटीपथी यानी घृणा बन जाता है। इसी तरह सिंपथी और एम्पथी, ये सब के सब बस इसी एक जड़ से फूटकर निकलते हैं। और भावनाओं की बात हो ही रही है तो इसका एक गहरा और थोड़ा डरावना पहलू भी होता है, फोबिया, जिसका सीधा सा मतलब है डर। अब ऊंचाई के डर यानी एक्रोफोबिया से लेकर पानी के डर यानी हाइड्रोफोबिया तक इंसान के हर तरह के डर को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है। और ये सारे के सारे नाम इसी फोबिया रूट के इर्द गिर्द बुने गए हैं। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, समाज, सत्ता और संघर्ष, राष्ट्रों का निर्माण और पतन। अब व्यक्तिगत भावनाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं। किसी भी आबादी या शासन की सबसे बुनियादी इकाई क्या होती है? जाहिर है लोग। और भाषा की दुनिया में इसके लिए जो रूट वर्ड इस्तेमाल होता है वो है डेम। और ये हमारे उस चीट कोड वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शानदार ढंग से साबित करता है। क्रेसी का मतलब है शासन या राज। अब इसके आगे डेमो लगा दीजिए तो ये लोगों का शासन यानी डेमोक्रेसी बन गया। ऑटो लगा दिया तो तानाशाही या ऑटोक्रेसी बन गया। मतलब सोचिए, सिर्फ आगे का एक छोटा सा हिस्सा बदला और पूरी की पूरी शासन प्रणाली ही बदल गई। लेकिन क्या होता है जब यही समाज आपस में टकराने लगते हैं? तब युद्ध होता है और इसके लिए रूट वर्ड है बेल। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इस शब्द की उत्पत्ति असल में युद्ध की प्राचीन रोमन देवी बेलोना के नाम से हुई है। यहां हम साफ देख सकते हैं कि बेल रूट के जरिए समय और रवैये को कैसे पिरोया गया है। युद्ध शुरू होने से पहले का समय एंटीबेलम कहलाता है। युद्ध खत्म होने के बाद का समय पोस्टबेलम हो जाता है।
और अगर किसी का स्वभाव बहुत आक्रामक या लड़ाकू है तो उसे बेलिजरेंट कह दिया जाता है। भाग 4 चरम सीमाएं, अच्छाई और बुराई, भाषा का दोहरापन। अब जरा इन दो सबसे बुनियादी और एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी शब्दों को देखिए। एक तरफ है बेने, जिसका अर्थ है बहुत अच्छा, और ठीक दूसरी तरफ है माल, जिसका अर्थ है बुरा या खराब। भाषा के अंदर ये जो एकदम विपरीत छोर होते हैं ना, ये सच में बहुत ही रोचक होते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ एक मूल शब्द को बदल देने भर से पूरे के पूरे शब्द का अर्थ कैसे एकदम से पलट जाता है। डिक्ट यानी बोलने के साथ अगर बेने लग गया तो वो आशीर्वाद यानी बेनेडिक्शन बन गया, और अगर उसी डिक्ट के साथ मैल लग गया तो भाई वो सीधा सीधा एक अभिशाप यानी मैलेडिक्शन बन जाता है। चलिए इसी दोहरेपन को एक और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। यू का मतलब होता है अच्छा और कैको का मतलब होता है बुरा। इसलिए जो आवाज हमारे कानों को बहुत सुखद रखती है वो यूफोनी है, जबकि कानों को चुभने वाला एकदम कर्कश शोर कैकोफोनी कहलाता है। यहां तक कि अगर किसी की लिखावट बहुत बुरी है तो उसे भी कैकोग्राफी कहा जाता है। अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, भाग 5 जीवन, समय और मृत्यु, अस्तित्व की जड़ें। समय के लगातार चलते रहने वाले प्रवाह को हम क्रोनो रूट्स से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई बीमारी बहुत लंबे समय से है तो वो क्रॉनिक है। जब कई चीजें बिल्कुल एक ही समय पर एक साथ हो रही हों तो वे सिंक्रोनाइज्ड हैं। और अगर कोई चीज अपने समय से एकदम बाहर की लगे या बहुत पुरानी हो तो उसे एनाक्रोनिज्म कह दिया जाता है। और आखिर में आती है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। विवरूट जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे कोई बहुत ऊर्जावान हो तो उसे विवेशस कहते हैं, या फिर जीवित रहने को सर्वाइव। और इसके ठीक विपरीत खड़ा है मॉर्ट रूट, जो उस अंत और क्षय को दर्शाता है जिसे टाला नहीं जा सकता, जैसे मॉर्टल यानी नाशवान, या फिर मॉर्चुअरी यानी मुर्दाघर। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि शब्दों को समझने का ये जो स्ट्रक्चर्ड तरीका है ये सच में बहुत ही शक्तिशाली है। ये साबित करता है कि अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा सिर्फ रटने वाली कोई बेतरतीब चीज नहीं है, बल्कि ये एक बेहद तार्किक, लॉजिकल और शानदार पहेली है जिसे अगर सही चाबी मिल जाए तो बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो अब जाते जाते विचार करने वाली बात यह है कि हमारे आसपास और कौन कौन से ऐसे भाषाई कोड छुपे हुए हैं जो हर दिन इस्तेमाल होने वाले हमारे शब्दों को एक नया आकार दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस नई मास्टर कुंजी के साथ अब भाषा को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बस इन जड़ों को पहचानने की जरूरत है, और यकीन मानिए भाषा खुद ब खुद आपके सामने अपने अर्थ खोलने लगेगी।